शायबंदी शायबंदी। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब के चरणों में बारंबार वंदना करते हुए शायबंदी सदगुरु पर सरकार प्रभु जी के चरणों में शायबंदी करते हुए हम लोग प्रिय बंधुओं, आज हम इस सत्संग के माध्यम से साहिब द्वारा रचित बीजक ग्रंथ के टीका स्वरूप विवेक प्रकाशनी बीजक टीका सदगुरु माँ द्वारा टीकाभास को हम लोग रामायणी पहले प्रकरण रामायणी 3 का सत्संग के द्वारा श्रवण करेंगे। प्रथम आरंभ कौन को भाव, दूसर प्रकट किनसो ठाव। शब्दार्थ: आरंभ जन्म, उत्पन्न, भाव हुआ, ठाव ठौर ठिकाना, भावार्थ। सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ सदगुरु माँ कहते हैं, परमात्मा परिचय के लिए प्रथम यह विचार करना चाहिए कि सृष्टि में कौन उत्पन्न हुआ। दूसरा यह विचार करना चाहिए कि जो सब कुछ को प्रकट किया वह आधार ठौर कौन है। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमी भक्ति किंजो उक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रगति माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रकट की नौखंडा। शब्दार्थ: शक्ति प्रकृति, छाया अग्नि, बहुविस्तार आकाश, अंड अंडज, पिंड पिंडज, नौखंड भारत, इलावृत, विपुरुष, भद्रशभ, हरि, केतुमाल, हिरण्मय, रम्यक, कुरु या ब्रह्म, भरत, सोम, नाग, वरुण, गभिस्त, तारकसेरु और इंद्रखंड। भावार्थ: सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, शक्ति सहित ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट हुए, जिन्होंने सर्वप्रथम प्रकट करने वाली सर्वाधिष्ठान सत्ता की भक्ति जीव भाव से युक्त पूर्वक की। इनसे भी पूर्व पवन पानी अग्नि प्रकट हुई और माया वही विस्तार से युक्त आकाश के रूप में प्रकट हुई। ब्रह्मांड प्रकट हुआ और उसमें अंडज पिंडज आदि प्राणी प्रकट हुए। पृथ्वी प्रकट हुई और उसके 9 खंड किए गए। प्रकट सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लागे रहे अविनाशी। प्रगट सुर नर मुनि सब झारी, ताहि के खोज परे सभारी। शब्दार्थ: झारी संपूर्ण। भावार्थ: सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, सिद्ध साधक और सन्यासी प्रकट हुए, वे अविनाशी परम तत्व को पहचान कर उसमें लगे स्थित रहें। पुनः सुर नर मुनि सब के सब प्रकट हुए, वे अविनाशी जगत कर्ता को दूर समझकर उसे खोज के हार गए। साखी जीव शिव सब प्रगटे, बै ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। शब्दार्थ: जीव शिव ईश्वर ठाकुर स्वामी राम परमात्मा। भावार्थ: सदगुरु कबीर साहब के इस पद साखी का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, इस तरह जीव और ईश्वर प्रकट हुए, ईश्वर स्वामी हुए और सभी जीव दास हुए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं अन्य किसी को आराध्य नहीं मानता, प्रत्युत सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सबको प्रकट करने वाले राम के भजन की ही आशा करता हूँ। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं, जो प्रकट होने वाले वे नाशवान हैं, जो वे आराध्य नहीं हो सकते। सबको प्रकट करने वाले परमात्मा ही आराध्य है। जय श्री 4। प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, करता गावे सृजनहारा, कर्मे कह जोग बढ़ाए, शक्ति भक्ति के बांधनी माया। प्रथम चरण प्रथम सतयुग में। भावार्थ: सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ कर सदगुरु माँ कहते हैं, संसार के प्रथम चरण सतयुग के ज्ञानी गुरुओं ने विचार किया कि अपने कर्मों से सुख दुख जीवन मरण आदि का सृजन करने वाला कर्ता जीव किसी अन्य भाग विधाता सुख दुख दाता सृजनहार को गाता है। संसार के समस्त अविवेकी जीव सकाम शुभ अशुभ कर्म कर करके बौरा गए हैं। माया ने जीवों को उसके अपने आपा सर्वसमर्थ परमात्मा के बोझ से वंचित कर तथस्थ देवी देवा को शक्ति संपन्न जचाकर सकाम भक्ति में बांध लिया। अद्भुत रूप जाति की वाणी उपजी प्रीति रमैनी ठानी, गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुत तक जन चीने नहीं पाया, जो चीने ताको निर्मल अंगा, अनचीने नर भय पतंग। शब्दार्थ: जाति जन्म उत्पन्न, वाणी वाणी मात, स्वप्नवत मिथ्या, रमैनी रमन, कीड़ा भोग, गुणी सगुण ईश्वर, अगुणी निर्गुण परमात्मा। भावार्थ: सदगुरु कबीर साहब इस पद का भावार्थ कर सदगुरु माँ कहते हैं, यह माया अद्भुत रूप वाली है, उत्पन्न होकर इसी ने वाणी मात्र स्वप्न तुल मिथ्या शरीर संसार वासना तृष्णा देवी देवा आदि का रूप धारण किया है। अज्ञ जीवों को माया में ही प्रीति उत्पन्न हुई, अतः उसने उसी में रमन भोग ठाना, जिससे सगुण ईश्वर और निर्गुण परमात्मा का रहस्य समझ नहीं आया।
बहुत से मनुष्य छलावा माया को भी समझ नहीं पाए। जो सत्य परमात्मा और छलना माया को पहचान लिए, उनका स्वरूप अविद्या मल से रहित निर्मल हो गया, और जो पहचान नहीं पाए वे पतंगे की तरह माया अग्नि में जल रहे हैं। साखी जीव जीव का गाभू बौरे बानी पड़ी न चीव। साखी चीव चीव का गाभू बौरे बानी पड़ी न चीव। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आपे कहीं कहीं दी। भावार्थ, हे पगले, सत्य असत को विवेक पूर्वक पहचानो पहचानो, केवल गाते क्या हो, अभी तो तुम्हें सार असार वाणी भी पहचान नहीं पड़ी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैंने आदि अंत उत्पत्ति प्रलय सत्य असत हर की पहचान अपनी वाणियों में कह कर दिया है। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं, सुख दुख आवागमन आदि को जीवों ने स्वयं अपने अज्ञान से सृजन किया और देहस्थ होकर किए गए कर्म उसके बंधन आवागमन एवं सुख दुख आदि के कारण बनते हैं। मूढ़तावश वह परमात्मा बोध को त्याग कर अपनी इच्छाओं वासनाओं का अनुवर्ती बन तटस्थ देवी देवा की भक्ति में बंध जाता है। परमात्मा और परमात्मा स्वरूप आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ मायामय है। मायासक्त होने पर जीव सत्य ज्ञान से वंचित रह दुख दुर्दशा को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के वाणीवन में मिली जुली वाणी मिलती है। सब कुछ असत माया को सत्य बताकर असत आसक्त कर देती है, और कुछ असत माया के मोह को नष्ट कर परमात्मा सत्ता परमात्मा का बोध करा देती है। सार वाणियों का विवेक करने की प्रेरणा देते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैंने सत्य असत की पहचान अपनी वाणियों में बता दिया है। वस्तुतः परम सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणियों में समस्त जंजालों असत अटकावों का खंडन कर परम सत्य को स्पष्ट उजागर कर दिया है। आज इतना ही। शाह बंदगी शाह बंदगी शाह बंदगी। इस सत्संग के माध्यम से जो हम लोग श्रवण किए उसे श्रवण कर हम लोग जीवन में धारण करने का, विचार करने का, विशेष प्रचार प्रसार करने का, सदगुरु कबीर साहब और सदगुरु माँ की वाणी को विशेष प्रचार करने का हम लोग संकल्पबद्ध हो। आषाढ़ का महीना ग्राम खाजतवारसरा में एक तारीख 7वां महीना जुलाई का पहला दिन 2025 में हम लोग इस रामायणी 4 और 3 और 4 का सत्संग के माध्यम से श्रवण किए। आने वाली गुरु पूर्णिमा को हम लोग अपने सदगुरु के प्रति, सदगुरु माँ के प्रति, सदगुरु कबीर साहब अपने सदगुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण प्रेम भाव अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शाह बंदगी शाह।